नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादों में। इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से संबंधित। तो वीडियो में तक बने रहिएगा, ठीक है। बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र जो है क्या है भाई? स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा, ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा स्नायुमंडल, ठीक है। शारीरिक विकास में किसका भी विकास होता है? ये स्नायुमंडल का होता है, इसका नहीं होगा भाई। शारीरिक विकास बोला गया है ना, तो शारीरिक विकास में ये बढ़ता है स्नायुमंडल। एक तंत्रिका तंत्र टाइप से है ये, ठीक है। न्यूरॉन से कहा जाता है, ठीक है। प्राणियों के एक शरीर में क्या रहता है? कोशिका, स्नायु अथवा न्यूरॉन कहा जाता है ये कोशिकाओं को। ये कोशिका ही है, इसका भी विकास हो। शारीरिक विकास में कोशिका का विकास तो होता ही है ना। तो यही है ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? तो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा किया गया भाई? गाल्टन, कर्ट लेविन, हुंड, वाटसन। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला, तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? हुंड हो जाएगा, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है भाई? तो विलियम मैक्समिलियन हुंड, ठीक है। कहीं में हुंड लिखा रहता है, कहीं में हुंड लिखा है, तो याद रखना है विलियम मैक्सिमिलियन हुंड, ठीक है। इन्होंने किया है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना। कब किया था ये भी पूछ देगा, तो याद रखना है आपको 1879 में, ठीक है। 1879 में कहाँ किया था भाई? तो लिपजिंग विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, लिपजिंग विश्वविद्यालय, ठीक है। लिपजिंग विश्वविद्यालय, ठीक है। इतना याद रखिए। ये इसको पूछा जा सकता है ना, कहाँ किया ये भी पूछा जा, कब किया ऐसा भी पूछा जा सकता है, और किसने किया ये तो पूछा ही है, ठीक है। कहाँ है ये? जर्मनी ना, याद रखिए जर्मनी, लिपजिंग विश्वविद्यालय, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ये कंप्लीट हुआ। पूरा नाम क्या है वैज्ञानिक का? तो विलियम मैक्सिमिलियन हुंड, ठीक है। कब किया था? 1879 में किया था, ठीक है। किस विश्वविद्यालय में किया था? तो लिपजिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। NCF 2005 के अनुसार त्रुटियां महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो NCF जो होता है 2005 उसके अनुसार त्रुटियों को महत्वपूर्ण बताया है। क्यों बताया है? ये चीज़ पूछा गया है आपसे, है ना। तो 4 ऑप्शन है, उसको पढ़ना है और बताना है आपको। चलिए पहला देख लेते हैं। शिक्षकों को छात्रों को दंडित करने का मार्ग प्रशस्त करती है। एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसके द्वारा छात्र को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के समूह में बांटा जा सके। और क्या दिया है? बालक की विचार प्रणाली की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समाधान प्राप्त करने में सहायक होती है। और डी में दिया है भाई, छात्रों के बीच भेदभाव के लिए स्थान बनाती है। तो ये NCF 2005 है, वो त्रुटियां महत्वपूर्ण है। कौन सी त्रुटियां महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जो त्रुटि होता है वो इम्पोर्टेंट बताया गया है। किसके अनुसार? NCF 2005 के अनुसार। तो क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे क्या होता है, ये चीज़ यहाँ पर दिया गया है, उसी में से आपको बताना है भाई क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। बालक की विचार प्रणाली की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समाधान प्राप्त करने में सहायक होती है। तो ये त्रुटियां जो होती है
वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो बालक होते हैं उसके विचार प्रणाली की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, ठीक है, और समाधान प्राप्त करने में सहायक करती है, और समाधान के लिए वो सहायक भी करते हैं। कौन सा? NCF 2005। NCF 2005, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, ठीक है। हाँ, दोनों नाम याद रखना। ये इंग्लिश में क्या हो जाएगा इसका? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कबूतर को हरे प्रकाश पर चोंच मारने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अब यदि वह सभी रंगों के प्रकाश बिंदु पर चोंच मारता है तो यह घटना है, ठीक है। तो ये कबूतर है, उसको क्या ट्रेनिंग दिया गया है भाई? उसको ट्रेनिंग दिया है प्रकाश पर चोंच मारने, हरे रंग, जो हरा रंग का प्रकाश होगा, जैसे कि ये हरा रंग है ना, ये हरे रंग का प्रकाश आएगा तो एक कबूतर जो है इसी में चोंच मारने के लिए क्या किया गया है? उसको ट्रेनिंग दिया गया है, ठीक है, ये ट्रेनिंग दिया गया है। यदि वह सभी रंगों के प्रकाश पर, अब बहुत सारे रंग होंगे भाई, है ना, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है, ये कुछ प्रकार के रंग है, तो सभी पर चोंच अगर मारने लगा ये, ठीक है, तो इस घटना, कौन सी घटना है ये? उद्दीपन सामान्यीकरण, प्रतिक्रिया सामान्यीकरण, सामान्यीकरण प्रवणता विभेद। क्या होगा इस प्रश्न के लिए? सही आंसर बताना है आपको। जल्दी बता दीजिए क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उद्दीपन सामान्यीकरण, ठीक है। अब उद्दीपन सामान्यीकरण क्या हो जाता है? हाँ, पहले क्या बोला गया है? कबूतर किसमें चोंच, हरे रंग में चोंच मारने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, ठीक है, और उस सभी रंग के प्रकाश में चोंच मारने लगता है, तो ये उद्दीपन सामान्यीकरण का घटना है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब किसी एक उद्दीपक द्वारा एक अनुक्रिया होती है, तो ये अनुक्रिया क्या होता है? चोंच मारने की अनुक्रिया हो रही है यहाँ पर, उसी प्रकार से ये कौन से में? हरे रंग की, है ना, हरे रंग की प्रकाश में चोंच मार, और उसी प्रकार से दूसरे रंग का भी प्रकाश आ रहा है तो उसमें भी चोंच मारा है, तो उसी प्रकार से उसमें भी वो चोंच मार, उसको लगेगा कि ये भी प्रकाश दिखेगा उसको, है ना, ये कलर नहीं दिख रहा है भाई, प्रकाश दिखेगा। उसी प्रकार से वहाँ पर भी आएगा, जिस प्रकार से ये हरे रंग का प्रकाश आया उसी प्रकार से ये पीले रंग का भी प्रकाश आएगा, तो उसमें भी वो चोंच मार दिए, उद्दीपक है, ठीक है, यही है उद्दीपक सामान्यीकरण, उसी के समान चोंच मारना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है, भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है भाषा द्वारा, हाव भाव द्वारा, चेहरे की भाव अभिव्यक्ति, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सही भी, ठीक है। तो भावनाओं की अभिव्यक्ति भाई भाषा द्वारा भी किया जाता है, हाव भाव, चेहरे की भाव अभिव्यक्ति, ये सभी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? बधिर बालकों द्वारा सीखी जाने वाली मानक दृश्य सांकेतिक भाषा की अनेक विशेषताएं समानता रखती है। किससे समानता रखते हैं? दृश्य मुखर भाषा, उद्दीपक मुखर भाषा, श्रवण मुखर भाषा, स्थानीय मुखर भाषा। बधिर, बधिर मतलब जो बोल नहीं सकता उसके लिए है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें? कौन सा हो जाएगा भाई? दृश्य मुखर भाषा, उद्दीपक मुखर भाषा, श्रवण मुखर भाषा, स्थानीय मुखर भाषा, भाषा ना। इसका सही आंसर हो जाएगा दृश्य मुखर भाषा हो जाएगा, ठीक है। बधिर है वो देख कर क्या करेगा भाई? भाषा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? दूसरों से संपर्क बनाए रखने हेतु आवश्यक अभिप्रेरक कहलाता है। तो दूसरों से संपर्क बनाए रखने हेतु आवश्यक जो अभिप्रेरक होता है वो क्या चीज़ कहलाता है? निर्भरता, आत्ममुखरता, प्रभुत्व, समूह प्रियता। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा समूह प्रियता, ठीक है। दूसरों से संपर्क, दूसरे यानी कि समूह में आप जाओगे भाई, ठीक है, तो ये समूह प्रियता कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक बच्चे की मानसिक आयु 12 और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी?
अभी एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है और ऐसा प्रश्न एक न एक आएगा ही आएगा भाई। ये डाटा चेंज हो सकता है, ये 12 या 10 ये चेंज हो सकता है ना। बाकी बनाना आपको वैसे ही है। बताइए जल्दी से बताइए क्या है इसका फार्मूला। बताइए तो, चलिए क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। फार्मूला आपको याद है कि नहीं है। क्या हो जाएगा, ऊपर मानसिक आयु होता है, ठीक है, मानसिक आयु अपान कर देना वास्तविक आयु क्या है उसका, ठीक है, वास्तविक आयु इंटू 100 कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा भाई। मानसिक आयु क्या दिया है, 12 दिया है, ऊपर में 12 कीजिए, ठीक है, नीचे 10 कर दीजिए, ठीक है, 10 इंटू 100 कर देना, ठीक है। चल निकाल लीजिए, इधर से 0 कर जाएगा, 12 हम 120, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। इसमें से प्रश्न आएगा ही आएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है ये कि बुद्धि जो है 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है, समूह है। ये किसने कहा है, गार्डनर, स्टर्नबर्ग, बिने, थर्स्टन। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या है बताइए, कमेंट करके बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, थर्स्टन ने कहा है भाई कि जो बुद्धि जो होता है ना 7 विभिन्न प्राथमिक जो मानसिक क्षमता होता है उसका समूह है या युग्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा में अनुपस्थिति को कम किया जा सकता है। तो कक्षा में जो अनुपस्थिति होता है उसको कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है, छात्रों से यह कहना कि कक्षा में अनुपस्थित रहना बुरा है, देखेंगे भाई। छात्रों को दंड दिया जावे, दंड भी तो दिया जाता है। अनुपस्थिति के तथ्य को अनदेखा करें, अनदेखा करोगे क्या। कक्षा को अनवरत एवं प्रभाव रूप में पढ़ाया जावे, तो कक्षा को अनवरत एवं प्रभावपूर्ण रूप में पढ़ाया जावे। आपका क्या है भाई, देख लीजिए, बताइए क्या होगा। सिर्फ इतना कहने से मान जाएगा कि अनुपस्थिति रहना बुरी बात है। अगर उसको अच्छा लगेगा तो अनुपस्थित रहेगा ही नहीं भाई, ठीक है। कट कीजिए। छात्रों को दंड दिए, क्या उसको दंड देने से अनुपस्थिति कम हो जाएगा, नहीं, क्योंकि वो भगता ही उसी लिए है क्योंकि उसका मन नहीं लगता। चाहे कुछ भी कर लो, अगर मन नहीं लगा तो भाई नहीं होगा, ठीक है। अनुपस्थिति के तथ्य को अनदेखा कर देंगे, ऐसे में तो फिर और गया। कक्षा को अनवरत करेंगे कि लगातार करेंगे और प्रभावपूर्ण रूप से पढ़ाया जाए, ठीक है। तो कक्षा को लगातार करना है और प्रभावपूर्ण, ठीक है, तो विशेष तरीके से पढ़ाया जाए, ठीक है, ताकि बच्चा को लगे हाँ आज पढ़ाई हो रहा है, रुकना है, हाँ इंटरेस्टिंग चीज़ होना चाहिए, प्रभाव पड़ना चाहिए बच्चों पर, उस कक्षा का प्रभाव पड़ना चाहिए ताकि वो रुकने के लिए प्रेरित हो, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर अगला इसका अगला पार्ट जल्द ही आएगा। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।